जय भोले सभी को। वैसे तो सावन के महीने का प्रतिदिन पवित्र माना जाता है, पर सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि सावन के महीने में हुए समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान सोमवार को ही शिव जी ने किया था और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत। परंतु व्रत को सावन माह में आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक रखा जाता है। कुछ भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रहते हैं, कुछ फलाहार करते हैं तो कुछ नमक रहित भोजन करते हैं। सोमवार व्रत की कथा सुनी जाती है व पढ़ी जाती है। आरती व प्रसाद वितरण भी किया जाता है और इस प्रकार से सोमवार का व्रत करने से शिव की कृपा भी बनी रहती है और इस व्रत से नई ऊर्जा व शक्ति भी मिलती है। आइए मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह करने पर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सारा धन दे करके कहा, तुम उस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। यह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और
दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चूड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और उस थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने अंदर आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, हे शिव जी, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोज कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की और साथ ही साथ बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे और नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ
बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार से जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव और पार्वती उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पण का विशेष महत्व क्यों है। क्योंकि समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान करने से शिव का कंठ नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने शिव पर जल अर्पण किया था। तभी से जल अर्पण करने की परंपरा है। और आइए जानते हैं कि शिव की पूजा विधि क्या है। शिव की पूजा में जल, दूध, मधु, घी, पंचामृत, बेलपत्र, फूल, धतूरा, वस्त्र या कलावा, चंदन, रोली, अक्षत, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, पंचमेवा चढ़ाया जाता है और कपूर, धूप, दिया से आरती की जाती है। और ऐसा भी माना जाता है सोमवार को शिव जी पर दूध चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोले।